हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव दिशा। तो आज के वीडियो में हम कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। ये ड्रेस मैंने कपड़े से ही बनाई है। इस तरीके से कपड़े के पैच बनाकर ड्रेस पर लगा दिया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना। ये ड्रेस मैंने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो इसके लिए मैंने ये एक स्ट्रिप्स ली है, ये 2.2 इंच की है। साथ में एक और स्ट्रिप्स ली है, ये भी 2.2 इंच की है। अब इन स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है, उन पर किनारे से ही सिलाई करनी है। आधा इंच छोड़कर ये सिलाई करें। तो ये मैंने सारी पट्टी पर ही सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा करेंगे। तो इस तरीके से एक तरफ पिन लगा लो, उसके बाद इस तरीके से इसे सीधा करते जाएं। ये आसानी से सीधी हो जाएगी। इस स्ट्रिप की लेंथ मैंने 60 इंच ली है। आप इसमें बीच में जॉइंट भी डाल सकते हैं। जॉइंट डाल के फिर 60 इंच की ये स्ट्रिप्स बना लें। उसके बाद दोनों तरफ सिलाई लगाकर उसे सीधा कर लें। तो इस तरीके से ये आसानी से सीधी हो जाएगी। ये ड्रेस में 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो 60 इंच की स्ट्रिप्स उनके लिए आसानी से आ जाएगी। अब इसे सीधा कर लिया है। इस पर मैंने प्रेस भी लगा दी है। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। उसे 3 बार फोल्ड करना है। तो ये मैंने 3 बार फोल्ड कर दिया है। फिर इस पर सिलाई लगा दें। इस तरीके से ये सिलाई लगा, बीच में सिलाई लगानी है। अब इसे फिर से 3 बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर याद रखें कि थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड ना करें। इस तरीके से 1 2 और ये 3। तो ये 3 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करें और फिर इस पर सिलाई लगा दें। तो इस तरीके से सारी पट्टी पर ये 3-3 बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो अब ये मैंने बेस पहले कंप्लीट कर लिया है। इसके पीछे बुकरम लगा दी है, ऊपर से कपड़े को सिल दिया है। ये 6 इंच डायमीटर का बेस बनाया है मैंने। और ये पट्टी भी पूरी सिल ली है। तो अब इसे इस तरीके से ड्रेस के किनारे पर रखेंगे। जो बीच की सिलाई है उसे किनारे पर रखना है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। ये 6 इंच डायमीटर का बेस लिया है। तो इसमें ये ड्रेस की जो डिज़ाइन है ये बाहर की तरफ निकलेगी, इसलिए ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए आसानी से आ जाएगी। तो इस तरीके से ड्रेस को बार बार घुमाते जाएं और धीरे धीरे इस पर सिलाई डालें। सिलाई के ऊपर ही सिलाई डालनी है और ड्रेस के एकदम किनारे से ही सिलाई डालें। तो इस तरीके से मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगी। तो लास्ट में जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर दूँगी और बचे हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई को आप यहाँ पर लॉक जरूर कर लें, शुरू में भी करें। तो इस तरीके से ये इतनी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब इसका पर इस तरीके से जो 3 बार फोल्ड किया था उसमें फर्स्ट ऊपर वाला फोल्ड लेकर उसे आपस में इस तरीके से सुई धागे से जोड़ देंगे। अब इसमें मैं ये मोती का यूज कर रही हूँ। वाइट कलर के मोती हैं, आप यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती भी यूज कर सकते हैं। अब इन मोती को इस तरीके से सुई में डालें और फिर यहाँ पर अटैच कर दें। सेम तरीके से ये ऊपर वाला जो फोल्ड है उसे उठाएं, उसे भी आपस में इस तरीके से सुई को पहले नीचे से ले आएं ऊपर की तरफ और फिर उन्हें इस तरीके से सिल दें। यहाँ पर भी एक मोती डाल देती हूँ मैं। तो सारी डिज़ाइन में एक एक मोती डालते जाना है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है।
नीचे से सुई को ले जाएं और नेक्स्ट डिजाइन में इस तरीके से पकड़ लें और नीचे से ही सुई को ऊपर लाएं। उसके बाद ऊपर वाले फोल्ड को सुई धागे से अटैच कर दें, उसमें एक मोती लगा दें। तो इस तरीके से मैं सारी ड्रेस बना लूँगी। तो ये मैंने सारी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें अंदर वाले राउंड पर कुछ पैच लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2.2 इंच का कपड़ा लिया है। ये जो फर्स्ट डिज़ाइन के लिए जो पट्टी बनाई थी उसी में से ही ये कपड़ा बचा है। तो ये सेम साइज का कपड़ा है 2.2 इंच का। अब इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इसे 3 बार फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई को लॉक जरूर कर दें, नहीं तो ये सिलाई निकल जाएगी। तो आगे पीछे लॉक करते जाएं साथ में। इस तरीके से पहले सिलाई को लॉक करें और फिर उस पर सिलाई लगा दें। अब ये दूसरा कपड़ा लिया है मैंने। इस तरीके से इसे 3 बार फोल्ड करें और फिर इस पर सिलाई लगा दें। सिलाई को मैं पहले लॉक करूँगी, उसके बाद ही इस पर सिलाई लगा देनी है। अब इन पैच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। मैंने इस तरीके से और खोल देना है। इसके बाद तो ये पैच बन जाएगा। इसमें से किनारे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, जिससे कि इसे सीधा करें तो ये कपड़ा ना देखे किनारे से। तो इस तरीके से इसे कट करें और फिर इसे सीधा कर दें। तो ये कि पत्ती बन कर तैयार हो जाएगी। इसमें भी मैं किनारे से कट कर देती हूँ और जो कोने वाला हिस्सा है वहाँ से एक्स्ट्रा कट कर दें और फिर इसे सीधा कर दें। तब ये ड्रेस पर जो अंदर वाला राउंड है उस पर इसे लगाना है। तो इसे सुई धागे से ही लगाना है। आप चाहें तो इसे फेविक्विक से या फिर ग्लू गन से जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से लगाएंगे, फिर इसमें एक मोती अटैच कर देंगे। उसे ड्रेस में इस तरीके से अटैच कर देना है। अब इसके पत्ती को इसे दूसरी साइड भी इस सेम तरीके से ही सिलाई डालनी है। इस तरीके से नीचे से सुई डालेंगे और इसमें भी एक मोती को अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से मैं सारी ड्रेस पर लगा लूँगी। धागे को पीछे ले जाकर इसमें यहाँ पर यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें। तो ये पैच मैं सारी ड्रेस पर लगा लूँगी। तो देखिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। सारे पैच मैंने लगा लिए हैं। अब कान्हा जी के लिए मैं चोली बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 इंच और 9.5 इंच का ये कपड़ा लिया है। अब इसे पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर बीच से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस डोरी को इस पट्टी के बीच में रखेंगे और इस पर सिलाई लगानी है। तो डोरी के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, डोरी पर सिलाई ना लगाएं। अब इस पट्टी को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और करीब आधा पौने इंच तक इसे सिल देंगे। तो ये चोली बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।